आखिर लोग एग्ज़ाम देकर इंतज़ार कब तक करेंगे? कब तक इनकी जो सुनवाई है, इनकी जो गुहार है, उसे पूरी की जाएगी? किसी भी विज्ञापन या किसी भी एग्ज़ाम को लेकर 5 साल तक का महज़ टाइम मिलता है, जिसमें जो है ये लोग इंतज़ार करते हैं कि फाइनली इनको एक स्टेज मिलेगा, एक जगह मिलेगा जहाँ ये अपनी नौकरी को शुरू कर सकेंगे। लेकिन पिछले 4 साल से ये जो जेटेट उत्तीर्ण शिक्षक बहाली जो है, इनका लगातार आंदोलन मोर्चा जारी है, लेकिन अभी तक हेमंत सरकार जो है इनकी बात नहीं सुन रही है। ये लोग पिछले 8 दिनों से मोराबादी मैदान में धरना देकर बैठे हैं और अनशन पर हैं कुछ लोग, लेकिन अभी तक भी जो है इनकी बात नहीं सुनी जा रही है। कोई भी यहाँ ऐसा नहीं है जो इनको आकर कम से कम एक पॉजिटिव मैसेज दे कि हाँ, अब जो है आप लोगों की बातों को सुना जाएगा, या अब जो है आप जितने भी सफल अभ्यर्थी हैं उनको एक बहाली की जो प्रक्रिया है उसके लिए कुछ भी पॉजिटिव न्यूज़ है। यहाँ पे सर आप लोग कितने दिनों से बैठे हैं? जी, हम लोग 8 अक्टूबर 2020 से बैठे हुए हैं यहाँ पर आमरण अनशन में। हमारे 5 साथी आमरण अनशन में बगैर अन्न जल ग्रहण किए हुए बैठे हुए हैं। कौन है जो अभी यहाँ तक आकर कुछ भी एक पॉजिटिव मैसेज दे रहे हो या किसी तरह का आश्वासन दे रहे हो? जी, सत्ता पक्ष के भी विधायक आए, आश्वासन तो दे रहे हैं, बट कुछ नहीं हो रहा है। सरकार का उधर से कोई जवाब नहीं है। हम लोगों की मांग है कि हम लोगों को काउंसलिंग ली जाए और 2 महीने का अंदर हम लोग को नियुक्ति ली जाए। मैम, झारखंड निर्माण के पश्चात 2 बार टेट परीक्षा हुई, 2 बार 2001 बार 2013 में, दूसरी बार 2016 में। दोनों टेट की परीक्षाएं एक ही शिक्षक नियुक्ति नियमावली 2012 के तहत ली गई है, जिसके तहत यह प्रावधान है कि पहले टेट की परीक्षा होगी, तत्पश्चात काउंसलिंग के बाद शिक्षक नियुक्ति हो जाती है। 2013 वाले को 13 काउंसलिंग के माध्यम से 13 बार शिक्षक नियुक्ति ली गई, किंतु 2016 वाले को एक बार भी काउंसलिंग के लिए मौका नहीं दी गई है। हम लोग धरना प्रदर्शन करने के लिए इसलिए मजबूर हो गए, पिछले सरकार को जितना आवेदन देना था, जितना अनुनय भी नहीं करना था, कर लिए थे। पिछली सरकार थी उस समय हेमंत सोरेन जी विपक्ष में थे, उनसे मिले थे, उन्होंने कहा था, हम लोगों से वादा किया था कि मेरी सरकार को बनने दीजिए, मैं आपको 3 महीने के अंदर आपकी काउंसलिंग करके नियुक्ति मैं दे दूँगा। आज जब सरकार का गठन हो गया, हेमंत जी ने मुख्यमंत्री पद संभाल लिया, आज जब हम लोग यह बात कहने के लिए जाते हैं तो हमारी बात को सुनते तक नहीं है। आज तक इतने बार प्रयास किए कि हम लोग वार्ता करें, मिलें, इतने दिनों तक 8 तारीख से 8 दिन हो गया है। हमारे जो अभ्यर्थी की उत्तरोत्तर प्रतिदिन हम जो है सो सेहत इनका गिरता जा रहा है, पता नहीं आगे क्या होगा। एक बार भी सुधि लेने के लिए नहीं आए। इनका कहना है कि जब हेमंत सरकार में नहीं थी, उस वक्त इन लोगों को आश्वासन मिला था कि आप हमें सत्ता में लाइए तो हम आपकी बात सुनेंगे और 3 महीने के अंदर जो है आपकी बहाली हो जाएगी। और अभी तक भी जो है ये लोग अनशन पर बैठे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक सफल अभ्यर्थी जो है इतने हार्ड एग्ज़ाम को क्रॉस करते हुए यहाँ पर आते हैं और आज ये हालात बनी हुई है इनकी कि इन्हें लगातार धरना और इस तरह का मोर्चा करना पड़ता है, जहाँ ये लोग अनशन पर बैठना पड़ता है। अब आप देख सकते हैं एक स्लाइन की जो बोतल है हर किसी के हाथों में लगी हुई है। पूरी तरह से इनका अब क्या होगा क्या नहीं वो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि लगातार जो है सबका स्वास्थ्य वो गिरता जा रहा है। सर, आप लोग जब हेमंत सरकार सत्ता में नहीं थी उस वक्त बात हुई थी कि हाँ, अगर आप लोग उनको सत्ता में लाते हैं तो वो आपकी बात सुनेंगे, इस तरह से कुछ? हेमंत सर से एक बार नहीं, कितने ही बार बात हुई है। उसका घोषणा पत्र में भी हम लोगों की बात हुई थी। उन्होंने बोले थे कि हमारे सत्ता आने पर सर्वप्रथम 3 महीने के अंदर हम आप लोग को जो चुनावी वादा है वो पूरा करेंगे। आपके पास हो ना तो हमारे पास है। उसका चुनावी घोषणा भी वो पूरा नहीं किए। जब वो प्रतिपक्ष में भी हैं तो हमारी बातें नहीं सुनते हैं। जब वो विपक्ष में थे तो वो हमसे मिलने के लिए, हमारे अध्यक्ष परिमल सिंह हैं, उसको बुलाया जाता था, परिमल जी आइए, हमसे मिलिए, हम आपका बात सुनेंगे। जब आज आ गए तो वो मुकर गए हैं। क्यों? ऐसी बातें क्या हो गई है? क्या एक टीचर बनने के लिए यही है? टीचर के हाथ में तो सारी चीज़ है। जिनके हाथों में हर बच्चे का भविष्य है, आज उनकी ये हालात है। ये सभी सफल अभ्यर्थी हैं। लगभग
क्या कह सकते हैं कि कितने दिनों तक अभी आप लोग यहाँ पर रहेंगे और कब तक ये धरना चलता रहेगा? जब तक हम लोग का मांग पूरी नहीं होता है। तब तक हम लोग का मांग पूरी नहीं होने से हम लोग यहाँ से हिलने वाले नहीं हैं, चाहे जो भी हो जाए। और यहाँ पर जितनी भी तरह की सुविधाएं होती है, जो भी बाकी लोग तो अनशन पर हैं, जो नहीं है, उनकी जितनी मूलभूत ज़रूरतें हैं उनको कौन पूरा कर रहा है? उसी तरह चल रहा है। हम लोग भिक्षा उका भी करते हैं, संगठन है जो 2-4 पैसे चंदा करते हैं, नहीं है तो हम भिक्षाटन में भी निकल जाते हैं हम लोग रोड में। इसी तरह चला रहे हैं किसी प्रकार। किसी तरह से जो है अभी इनके हालात बने हुए हैं और यहाँ पे बहुत महिलाएं भी आई हुई हैं, तो हम उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि एज अ गर्ल, एज अ लेडी मैं समझ सकती हूँ कि किस तरह की प्रॉब्लम महिलाओं को होती है। हम इनसे बात करके जानेंगे। मैम, आप लोग सभी सफल अभ्यर्थी हैं जेटेट के? जी हाँ। और कितने दिनों से यहाँ? ये हम लोग 4 साल से वेट कर रहे हैं कि हम लोगों की नियुक्ति होगी, लेकिन सरकार की तरफ से सिर्फ झूठे वादे किए गए थे जिसको पूरा नहीं किया गया। ये 8 तारीख से हम लोग शांतिपूर्ण आमरण अनशन पे बैठे हैं, लेकिन कल रात में सरकार की तरफ से पुलिस बल भेजा गया और ये बोला गया कि चिकित्सा के नाम पे कि ज़बरदस्ती की गई, सबको ले जाने के लिए पुलिस बल भेजा गया, लेकिन हम लोगों ने इसका विरोध किया। अभी तक जो सरकार पक्ष से मुख्यमंत्री की तरफ से कोई ऐसे प्रतिनिधि या कोई है जो आए हो आश्वासन देने? अभी तक मुख्यमंत्री जी के आश्वासन ऐसा कुछ भी दिया गया नहीं है और मुख्यमंत्री के तरफ से अभी कोई भी व्यक्ति यहाँ पर, कोई भी मंत्री अभी तक नहीं आए हैं। हालांकि सीता सोरेन जी आई हुई थी हम लोगों का हाल चाल जानने के लिए। वो बोले थे कि 2 महीना तक मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों का ये मामला ख़त्म हो जाए, लेकिन हम लोग जब धरने में बैठे हुए हैं, आज 4 साल हो गए हैं और हेमंत सरकार जब विपक्ष में थी तो उन्होंने ये आश्वासन दिया था कि हमारी सरकार अगर बनती है तो हम आप लोगों को 3 महीने में नियुक्ति क्लियर करेंगे। लेकिन अभी सोच लीजिए 9 महीने होने को है, लेकिन अभी तक नियुक्ति के लिए एक शब्द उनसे बोला नहीं गया है। और सूबे में जो भी हमारे झारखंड राज्य में अभी 95,000 से अधिक अभी रिक्तियां खाली हैं, लेकिन सरकार इस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है। जबकि अन्य राज्यों में आपका छत्तीसगढ़ हो गया, बिहार हो गया, आपका यूपी हो गया, इन सब में अभी नियुक्तियां प्रक्रिया अभी चालू कर दी गई है। आपका बिहार का नोटिफिकेशन भी आ चुका है, लेकिन झारखंड में ऐसी क्यों बर्बरता की जा रही है? कल रात जैसे कि हमारे यहाँ पर पुलिस पदाधिकारी आ गए, मेडिकल टीम लेकर आ गई, हज़ारों की संख्या में पुलिस बाहर हम लोगों को जबरन उठाने को तैयार, यहाँ तक कि हमारे पूरे बैरिकेड जो बांस लगे हुए थे उनको भी हटाया गया और ज़बरदस्ती हम लोगों को ले जाने का प्रयास किया गया। तो ये सब है बातें हैं जो कि सरकार को नहीं करनी चाहिए। हम लोग को शांतिपूर्ण आंदोलन है, मुख्यमंत्री को हमसे वार्तालाप करनी चाहिए, डायरेक्ट वार्तालाप करनी चाहिए, हम लोगों का समाधान किया जाना चाहिए। लेकिन मुख्यमंत्री हम लोग से वार्ता करने में विफल रही है और हम लोगों से बातचीत करने का उनका मन नहीं है, या फिर जो भी उनकी बात हो, हम लोग को बस वार्ता चाहिए मुख्यमंत्री जी से और आश्वासन चाहिए कि हम लोग को जल्द से जल्द नियुक्ति प्रक्रिया जल्द पूरी की जाए। एक चीज़ और जी, ये हम लोगों ने लाखों ट्वीट किया होगा, सोशल मीडिया के जरिए हम लोग बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, फेसबुक से लेके ट्विटर से लेके लाखों ट्वीट किया होगा, लेकिन सीएम की तरफ से एक मैसेज नहीं आया है, एक कोई सुध लेने वाला नहीं है सीएम की तरफ से। सीएम के कान पे जू नहीं रेंग रहा है। जी, इनका कहना है कि ये लोग अपनी बात को लगातार रखते जा रहे हैं, लेकिन अभी तक जो है इनकी बातों को सुनने कोई आ नहीं रहा है, लेकिन और सीएम जो है इनकी किसी भी बात का जवाब नहीं दे रहे हैं। ये प्रोसेस आखिर अटका कहाँ हुआ है, ये बताइए। प्रोसेस यहीं पर अटका है कि वो अपना नियुक्ति नहीं करना चाहती है, जबकि इतना वैकेंसी है। आप केंद्र सरकार का रिपोर्ट देखिए, 95,000, 1 लाख की 1 लाख कम से कम 1 लाख शिक्षक नियुक्ति करना है। सरकार एक बार वैकेंसी निकालती है 13,000, 25,000 रिक्तियाँ है। प्राथमिक स्कूल की पूरा दुर्दशा बहुत ही ख़राब है, जबकि रघुवर सरकार कहते हैं कि हम दिल्ली जैसा मॉडल बनाएंगे, तो वहाँ देख कर भी आए, हमारे झारखंड के शिक्षा मंत्री भी देख के आए, सीएम भी देख के आए, लेकिन कहाँ कुछ प्रोसेस नहीं हुआ। आखिर सरकार किसके लिए बनी है? सरकार बच्चों, जो गरीब बच्चों के लिए, उसको शिक्षा नहीं मिल रहा है। प्राथमिक शिक्षा में प्राथमिक विद्यालय सब बंद है, जबकि मॉडल स्कूल सब चालू है, ऑनलाइन शिक्षा। जबकि शिक्षक बनने के लिए जितना क्राइटेरिया हम लोग सब पूरे किए हुए हैं, सिर्फ नियुक्ति कराना है, सरकार नियुक्ति नहीं कर रहा है। कोरोना काल में आप देखिए लाखों बच्चे, जितना गरीब के बच्चे हैं, जितना हमारे झारखंड में आपका 70% के आपका गरीब है, ग्रामीण इलाके, वहाँ के बच्चे नहीं पढ़ाई किए हैं 1 साल से, जबकि प्राइवेट स्कूल के सब पढ़ाई कर रहा है। आखिर ये गलती किसका है? गलती ना जनता का है या सरकार का, ये सिस्टम का है? ये सरकार को जवाब देना चाहिए, ये गलती किसका है? जी, तो ये सभी जो बैठे हैं यहाँ जेटेट के सफल अभ्यर्थी बैठे हुए हैं, लेकिन अभी तक इनकी किसी भी तरह की जो पॉजिटिव मैसेज होती है मुख्यमंत्री यानी कि जो अभी सत्ता पे सरकार है उनकी तरफ से नहीं आई है।
आगे ये तब तक इनका कहना है ये बने रहेंगे, यहाँ शांतिपूर्ण धरना पर बैठे रहेंगे जब तक इनकी बात जो है वो पूरी नहीं की जाएगी। और इन लोगों का यह भी कहना है कि धीरे धीरे अब ये लोग जो है अनशन की संख्या में जितने अभी 5 बैठे हुए हैं, लेकिन धीरे धीरे ये अपनी संख्या को और बढ़ाते जाएंगे कि जब तक इनकी बात नहीं सुनी जाएगी। इस स्टोरी को हम और भी आगे जब तक इनकी बातें नहीं सुनी जा रही है तब तक आपको दिखाते रहेंगे, कवर करते रहेंगे। ऐसी तमाम जानकारियों के लिए बने रहे जेके न्यूज़ नेटवर्क के साथ। कैमरामैन गौरव के साथ मैं रानी, जेके न्यूज़ नेटवर्क।